ओएफआईज जो ब्रोकर्स हैं दिग्गज, वो क्या बाजार में रणनीति बना रहे हैं वो भी समझ लेते हैं और उससे भी आपके लिए कमाई के मौके ढेर सारे निकलेंगे। आशीषा हमारे साथ हैं ब्रोकरेजेस की सारी की सारी कॉल्स लेकर। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताइए कहां पर फोकस होगा आज? गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले सीईएससी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एंटी की रिपोर्ट निकल कर आई है। खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है और 203 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। याद रखें, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कल हुई थी पूरे ग्रुप की, जिसके चलते कई सारे इंपॉर्टेंट टेक अवेज निकल कर आए हैं। सीईएससी के मैनेजमेंट का मानना है कि 15% का पैट CAGR कंपनी अगले कुछ सालों तक रिपोर्ट कर पाएगी। विजन 2030 ये उन्होंने अपनी आउटलुक निकाली है। इसी के साथ उन्होंने स्ट्रैटेजिक फोकस बताया अपने रिन्यूएबल और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का। उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ कंपनी गीगावाट और सोलार सेल्स में इन्वेस्ट करेगी। तो काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक विजन 2030 के लिए, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिपोर्ट कंपनी ने निकाला है, जिसके चलते एंटीक ने 203 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर अभी भी बरकरार रखा है। इसके अलावा बात करते हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस की। यहाँ पर भी इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ कंपनी ऑलरेडी रिपोर्ट कर रही है और मैनेजमेंट का मानना है कि बिजनेस आउटलुक अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है और डील मोमेंटम और विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगले कुछ सालों के लिए, जिसके चलते एंटीक ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 420 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य स्टॉक पर दिया है। तो फर्स्ट सोर्स इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। याद रखें, यहाँ पर भी इन्वेस्टर मीट की, जहाँ पर एंटीक ने खरीदारी की राय बरकरार 73 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर दिया है। उनका मानना है कि सिक्योर और स्केलेबल फ्रेंचाइज की ओर कंपनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 25% से ज़्यादा का CAGR कंपनी लोन बुक में अगले कुछ सालों तक रिपोर्ट कर पाएगी और अपना पोर्टफोलियो भी कंपनी बढ़ाना चाहती है FY30 तक। सिक्योर लेंडिंग जो अब अभी 46% के आसपास है, वो आगे चलकर 65 से 70% तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कल भी तेज़ी के साथ बंद हुआ था और इस रिपोर्ट के चलते आज भी इस स्टॉक पर नज़र रहेगी। तो कई सारे स्टॉक्स, इनफैक्ट इसके अलावा सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स की भी बात करते हैं, जहां पर नुवामा ने खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 901 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है, जहां पर उनका मानना है कि लीडरशिप और अग्रेशन अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है और वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने 10% की प्लाईवुड बिजनेस में दी है। तो नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव, मैनेजमेंट का आउटलुक अगले कुछ सालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव, जिसके चलते सेंचुरी प्लाई पर नुवामा की रिपोर्ट आई है और इसके दम पर यह स्टॉक आज के सत्र में फोकस में रहेगा। ठीक है, शुक्रिया आशीषा। तो आशीषा ने सारी की सारी चीजें कंपाइल करके आपकी वो रिपोर्ट्स जो आपके काम आएंगी सच में। ऐसा नहीं कि हम आपके सामने भरमार लगाते रिपोर्ट्स की और फिर आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो जो आप